मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तामत अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार और जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत अदब के साथ सलाम। आपका भाई आपका दोस्त ब्रदर विल्सन कामरान खुदा की आवाज़ लेकर आपके सामने हाज़िर है। और हम खुदा के कलाम में से आज देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी हिडन्स प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिनको बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि ये किस तरह ख़त्म होंगी। बहुत सारे ऐसे मसाइब और मसाइल हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हमारी ज़िंदगी के अंदर हायल हो जाती हैं कि हमें मालूम नहीं होता कि हम क्या करें। और बहुत दफ़ा हम मायूसी की और परेशानी की बातें अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए दुख का बायस बनती हैं। और बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं जिसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों में हमारा उठना बैठना और चलना जो है बहुत ही प्रॉब्लम का बायस बनता है। और बहुत सारे घर, बहुत सारे ख़ानदान जो हैं इन आजमाइशों में जब गिर जाते हैं तो उन आजमाइशों में इतने फंस जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता कि खुदा कहाँ है। हमें खुदा की हजूरी में, खुदावंद की वफ़ादारी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हम किसी भी ऐसी आजमाइश में, किसी भी ऐसी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में ना हम फंसें, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की वफ़ादारी में, ताबेदारी में रहें, ताकि खुदा का रहम, खुदा का फ़ज़ल जो है हमारी ज़िंदगी के साथ रहे। खुदावंद का फ़ज़ल जो है बाग़ अदन में हमें नज़र आता है कि खुदा का फ़ज़ल उस वक़्त ज़ाहिर हुआ और खुदा ने अपने फ़ज़ल के वसीले से ही माई हवा और बाब आदम को इस दुनिया में लाया ताकि वो उस बरकत को, उस शफ़क़त को जो खुदा ने उसके साथ की थी उसको रिसीव कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि बाग़ अदन में हम इस बात को देखते हैं तीसरे बाब और उसकी पहली आयत में कि सांप कुल दस्ती जानवरों में से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था और उसने औरत से कहा कि वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। ये पहली आजमाइश थी जो माई हवा और बाब आदम की ज़िंदगी में आई। आज हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हैं जो इब्लीस लेकर आता है। बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हैं जो हमारे ख़ानदानी तौर पर मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी आजमाइशें जो मुल्की तौर पर हमारी ज़िंदगी में आती हैं। बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हैं जो हम अपने आप खुद पैदा कर लेते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ पहली आजमाइश जो है वो हमें बाग़ अदन में नज़र आती है। और इसी तरह हमें दूसरी एक आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से नज़र आती है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को भी आजमाया गया। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी हम वर्सेस को देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। लिखा है कि उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया, रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। इब्लीस जो है उसने भी ये आजमाइश की खुदावंद यीशु मसीह की, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश करे और देखे कि क्या वो ऐसे काम करता है या नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा बल्कि हर एक उस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकला है। सो खुदावंद ने जब कहा शैतान को, इब्लीस को, यीशु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आज बहुत सारी कौमें, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी, बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारे लोग जो हैं आपको आजमाइशों में गिरे हुए नज़र आएंगे। मुख्तलिफ़ आजमाइशें दुनिया के अंदर महरे वजूद में आ रही हैं और देखें कि लोग आजमाइशों में गिरे पड़े हुए हैं। लोगों के अंदर इतनी आजमाइशें हैं कि उनको निकलने की राह नहीं मालूम हो रही कि हम किस तरीके से आजमाइशों से निकल सकें। लेकिन एक बात यह है कि हमें खुदा से हमेशा बरकत मांगने की ज़रूरत है ताकि हम किसी आजमाइश में ना पड़ें। हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में से ही कि हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं कि इब्राहिम जो है क्या हुआ कि वो इन बातों को सोच रहा था, देख रहा था कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा
और उससे कहा कि मैं हाज़िर हूँ। जब खुदा इब्राहिम को बुलाता है तो वो कहता है कि मैं हाज़िर हूँ। आज कभी हमारी आजमाइश हो, हमें भी ये कहने की ज़रूरत है कि ऐ खुदावंद हम हाज़िर हैं। और उसने कहा कि मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा अकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा। वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी जो कुर्बानी है या सबसे बड़ी आजमाइश है, वो हमारे बुजुर्ग खुदा के खादम इब्राहिम पर आई। और खुदा ने ये आजमाइश उसके सुपुर्द की। खुदा ने कहा कि तू ऐसा कर। और उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े ख्यालात, बहुत बड़ी सोचें काम कर रही थीं। वो सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि खुदा ने जो कहा है मुझे वो करना है और अपने बेटे को कुर्बान करना है। लेकिन ये बात है कि वो उसका इकलौता बेटा था। आज भी दुनिया में अगर कोई शख्स जिसका अकलौता बेटा हो और उसके यहाँ कोई और औलाद ना हो, तो उसको कहा जाए तो कुर्बान कर, तो वो 10 बार सोचेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस आजमाइश में खुदा का सूरमा, खुदा का बंदा जो है, बिल्कुल 100 का 100% उसने वही काम किया जो खुदा ने किया, और वह अपनी आजमाइश में पूरे का पूरा निकला। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के गर्दन पर छुरी चलानी चाही, तो खुदा ने कहा कि इब्राहिम, इब्राहिम, तेरी कुर्बानी जो है कबूल हो गई है, तेरी आजमाइश जो है वो ख़त्म हो गई है। पीछे देख और एक मेंढा उसको ले और उसकी कुर्बानी कर। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे मसाइब और मसाइल हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हैं जो हमें नज़र आती हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि खुदा अपने लोगों को कभी भी आजमाइश में नहीं डालता। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा, जैसा बहुत सारी कौमें, बहुत सारे लोग आज भी खुदावंद को आजमाने की कोशिश करते हैं। खुदा ने ये हुक्म दिया है कि हमें खुदावंद की आजमाइश नहीं करनी। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नज़र गुजराना, जिसने वादों को मान लिया था, उसने इस बात का यकीन कर लिया था और उसने वो काम करने दिया। सो ज़रूरी है कि हम खुदा के वादों को अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा याद रखें, क्योंकि उसने कभी भी अपने लोगों को इतनी बड़ी आजमाइश में नहीं डाला कि जिससे वो बाहर ना निकल सकें। याकूब की किताब और उसका पहला बाब, उसकी 2 और 3 आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। यहाँ खास और अहम बात जो है कि हमें क्या करना है कि जब हमारी ज़िंदगी के अंदर जब मसाइब आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, या ऐसी मुश्किल परेशानी या आजमाइश की घड़ी में हम फंस जाएं, तो हमें क्या करना है? हमें उस सब्र को पूरा काम करने देना चाहिए, ताकि हम उस सब्र के अंदर, खुदा की वफादारी के अंदर सब्र के साथ उसका इंतज़ार करें। ज़बूर नवीस कहता है कि सब्र दे नाल में आस रख के यहोवा पा खुदा में तेरा करदा इंतज़ार। सो ज़रूरी है कि हम क्या करें कि उसका इंतज़ार करें, और पूरे और कामिल होने के लिए हमें उसका इंतज़ार करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई भी ऐसी आजमाइश जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, वो कभी भी इंसान को ऐसी आजमाइश में नहीं डालता। लिखा है कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। यानी खुदा किसी शख्स को भी जो है रद्द नहीं करता। वो कहता है कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। जब उसने सब्र किया, सब्र के साथ इंतज़ार किया, उसकी बर्दाश्त की, तो उसने वो ताज हासिल किया। जैसा खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस पर फतह पाई और उन आजमाइशों से निकल गया, आज खुदा हमें भी हर तरह की आजमाइश से बाहर निकालना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि प्यारो,
जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे तजब ना करो कि ये एक अनोखी बात है हम पर वाक़या हुई है। आज दुनिया में बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आता है, और ये मत सोचे कि ये कोई अनोखी बात हो गई है या कोई ये नई बात हो गई है, क्योंकि पतरस रसूल ने इस बात की तरफ हमारी निशानदही की है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर कभी भी ऐसी आजमाइश आ जाए तो हमें उसका तजब नहीं करना कि ये क्यों और कैसे आ गई, बल्कि आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं, और खुदा के कलाम में लिखा कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से है। बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर कह देते हैं कि जी ये आजमाइश जो है खुदा की तरफ से है। बहुत सारे ऐसे घिनौने काम, बहुत सारे ऐसे बदी बदकारी और झूठ फ्रॉड के काम करने, और फिर कहना कि ये जो आजमाइश जो है ये खुदा की तरफ से है। नो 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 नो, पालूस रसूल ने खुदा के कलाम के मुतल्लक साफ आगाही दी है। खुदा के कलाम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और यहाँ बात सामने हमारे सामने आया है, लिखा है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से हुई है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जाता है, ना किसी और को वो आजमाता है। हाँ, एक बात जो ख़ास यहाँ तहरीर की गई है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश क्या होती है? हामला होती है और गुनाहों को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। आज दुनिया बहुत सारी ऐसी मुश्किल में है, परेशानी के आलम में है। बहुत सारी कौमें, कबीलें जो हैं मसाइल में हैं, और उनको मालूम ही नहीं होता कि हम क्यों आजमाए जा रहे हैं। आजमाइशें इस दुनिया में आना कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि ये आजमाइशें ज़िंदगी में आनी हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश आए तो आप खुदा से मत गिला करें, मत खुदा से कहें कि ये खुदावंद तेरी तरफ से आजमाइश है, क्योंकि खुदा ने बिल्कुल साफ और क्लियर बता दिया है कि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है, ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खिंचकर आजमाया जाता है। क्या होता है कि हमें वो भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हम ये कर लें, हम वो काम कर लें, और वो अपनी अपनी ख्वाहिशें जो होती हैं उनके अंदर वो फंस जाते हैं, और फिर उनके अंदर वो आजमाए जाते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें मिलती नहीं है। तो फिर वो कहते हैं जी अब तो जनाब ये खुदा की मर्ज़ी ही ऐसी है। नहीं, हर बात में हमें ऐसा नहीं कहना। हमें अपनी सोच को, अपने ख्याल को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा जो है हमें बिल्कुल क्लियर बताता है कि वो किसी की ऐसी आजमाइश नहीं करता। खुदा का कलाम कहता है कि तू खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेता है, और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की परवाह करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख हैं, और उन पर क्या है, हमें गौर करने की ज़रूरत है। जो ऐसे शख्स हैं जो जिस्म की ख्वाहिशों से और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं, अपने ख़ानदानों को नाचीज़ जानते हैं, अपने खादमों को नाचीज़ जानते हैं, और अपनी आजमाइशों में पड़े रहते हैं, और फिर वो खुदा उन पर मलबा डाल देते हैं, या फिर नारे बात तो कहते हैं जी ये इब्लीस की तरफ से हमें ये आजमाइश है। बात यह है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में बदी की, गुनाह की आपके अंदर आजमाइश आएगी तो वो इब्लीस की तरफ से आएगी। खुदा कभी किसी को आजमाइश में नहीं डालता। पहला थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब लिखा है, बल्कि जितने खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की है वैसे ही हमें बयान करना चाहिए, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। खुदा जो है हमें इसलिए आजमाता है ताकि हम उसे खुश करने के लिए काम करें। खुदा की ये ख्वाहिश है, खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छी ब्लेसिंग जो है वो शेयर करें, और उसमें खुदा हमारे लिए मौके निकालता है। खुदा हमें कई ऐसे मौके दे देता है कि भाई ये तूने काम करना है। जैसे खुदा ने मेरे और आपके लिए, खुदा के कलाम में यह तहरीर कर दिया गया है, नैनवा का वाक़या आप देख लें कि उस वक़्त क्या हुआ था। यूना नहीं जाना चाहता था, लेकिन खुदा की मर्ज़ी ये थी
उसकी भी आजमाइश थी कि वो 3 दिन और रात जो है मछली के पेट में रहा। ऐसे ही है ना। और फिर क्या, उसने मछली के पेट के अंदर जब वो चला जाता है तो उसको मालूम होता है कि अब मैं बचने का नहीं हूँ। तब उसने क्या किया, उसने दुआ की ताकि उस आजमाइश से बाहर निकले। मेरे अजीज़ भाइयों, अगर आज हम भी किसी ऐसी आजमाइश में फंसे हुए हैं कि जहाँ नहीं हम निकल सकते, तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम खुदा से दुआ करें। और खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों के नाम पौलुस के ख़ात में, क्योंकि जिस सूरत में उसी ने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। अब ये बात बिल्कुल 100% क्लियर है कि खुदा उनकी दुख में, तकलीफ़ में मदद करता है जिनकी आजमाइश होती है, क्योंकि वो अच्छा काम करना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो खुदा चाहता है कि उनको उन मुश्किलों से, उन कमज़ोरियों से बाहर निकाले, ताकि वो लायक तौर पर खुदा के हुजूर खिदमत का काम कर सकें। पहला यूहन्ना 4 बाब में लिखा है, ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो झूठी गवाहियां देते हैं और बहुत सारे गलत काम करते हैं, अपने आप को नबी, रसूल, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। लेकिन खुदा ने कहा है कि हर एक रूह का हमें यकीन नहीं करना, बल्कि रूहों को भी आज़माना है, लोगों को भी देखना है। ये ना हो कि हम किसी ऐसे इंसान पर तवक्कल करना शुरू कर दें, भरोसा करना शुरू कर दें, और उसके बाद ऐसी आजमाइश हमारी ज़िंदगी में आए जिससे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। हमारी आजमाइश जो है वो हमेशा दुरुस्त सिमत में होनी चाहिए, ताकि हम जो भी काम करें रूह की तहरीक से करें और कोई भी ऐसी आजमाइश में ना पड़ें जिससे हमारे लिए बर्डन हो, परेशानी हो और हम मुश्किल में या परेशानी में फंस जाएं। एक और हवाला आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हम खुदा के कलाम को जो है फिर नेक्स्ट मैसेज में सुनेंगे हम आजमाइश के ताल्लुक से। पहला पतरस 1 बाब उसकी 6 से 7वीं आयत लिखा है, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, और ये इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेश कीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बायस ठहरे। हालेलुया। सो ज़रूरी है कि हमारी जितनी भी आजमाइशें हैं, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, हमारी जितनी भी मुश्किलें हैं, वो वक्ती तौर पर हैं, क्योंकि खुदा का ये मंसूबा है कि हमें कभी कभी वो ऐसी भट्टी में डालता है जहां हमें कुंदन बनना है, और फिर हमें खुदा उस स्टेज पर, उस जगह पर रखना चाहता है जहां हम बहुत सा फल लाएं, और फिर हमारी आजमाइशें जो हैं वो निकल जाती हैं, और फिर हम उस रूह की तहरीक से, उस पाक कुदरत के वसीले से जो खुदा हमें देना चाहता है, फिर हम वो काम कर पाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कभी आजमाइश आई थी, आप उसको भूल जाएं और खुदा का शुक्र करें कि अब खुदा ने आपको आज़ाद किया है। और अगर किसी की ज़िंदगी में अभी भी आजमाइशें हैं, तो वो खुदा से रहम की अपील करे और कहे कि खुदा, यीशु नासरी, अपने लहू के वसीले से तू मुझे इस आजमाइशों से निकाल, ताकि बरे के लहू से, बरे के खून से मैं धोया जाऊं और मेरी सफाई हो जाए, मेरी मुखलसी हो जाए, और मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा मानते हुए उस लहू के वसीले से हर तरह की आजमाइश से निकल कर खुदा की वफादारी और ताबेदारी में आऊँ। अजीज़ों, जब आप खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी ताबेदारी में आएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी आजमाइश नहीं आएगी, कोई भी इब्लीसी काम आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा, बल्कि आप उस हकीकी निजात हिंदे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करने के वसीले से आप हर तरह की उस आजमाइश से बाहर निकलेंगे। सो खुदावंद की मर्ज़ी यही है कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें और उस
ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करते रहें, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी आजमाइश और परेशानी नहीं आएगी। इस कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।